सुनो दोस्तों, 1770 का साल था और अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। उस समय ब्रिटिश उपनिवेशों में असंतोष और असहमति की लहरें उठ रही थीं। लोग ब्रिटिश शासन के कठोर नियमों और करों से तंग आ चुके थे। बोस्टन, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, इस असंतोष का केंद्र बन गया था। बोस्टन की गलियों में तनाव अपने चरम पर था। हर कोने पर लोग ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति से नाराज थे। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके और स्थानीय निवासियों के बीच टकराव की घटनाएं आम हो गई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने शहर में डेरा डाल रखा था और लोकल्स के बीच खींचतान बढ़ती जा रही थी। सैनिकों की कठोरता और उनके द्वारा लगाए गए करों ने लोगों के धैर्य की सीमा को पार कर दिया था। 5 मार्च की सर्द रात में एक छोटी सी बहस ने खतरनाक मोड़ ले लिया। यह रात बोस्टन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ब्रिटिश सैनिक और एक लोकल के बीच झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। यह झगड़ा एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक बड़े संघर्ष में बदल गया। भीड़ ने सैनिकों पर बर्फ के गोले और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लोग अपने गुस्से और असंतोष को व्यक्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अपनी डिफेंस में सैनिकों ने गोलियां चला दी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे में 5 लोकल्स मारे गए और कई घायल हो गए। यह घटना एक त्रासदी थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इसी को हम बोस्टन नरसंहार के नाम से जानते हैं। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हो गई। बोस्टन नरसंहार ने लोकल्स का दिमाग पूरी तरह बदल दिया। लोग अब और अधिक संगठित और दृढ़ संकल्पित हो गए थे। जो मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। उनकी शहादत ने लोगों के दिलों में आजादी की आग को और भड़का दिया। इस घटना ने ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया। लोग अब खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। सैमुअल एडम्स और बाकी लीडर्स ने इस हादसे को ब्रिटिश अत्याचार का सबूत बताकर खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इस घटना का उपयोग लोगों को संगठित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने के लिए किया। पॉल रिवियर ने अपनी मशहूर तस्वीर से इस घटना को हमेशा के लिए जिंदा रखा। उनकी तस्वीर ने इस घटना की भयावहता को सबके सामने लाया और लोगों को जागरूक किया। इस नरसंहार ने अमेरिकी क्रांति का रास्ता खोल दिया। लोग अब स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आखिरकार 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयां हुईं और वहीं से आजादी की जंग शुरू हुई। ये लड़ाइयां अमेरिकी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि लोकल्स अब ब्रिटिश जुल्म नहीं सहेंगे और वो आजादी की राह पर निकल पड़े। ये एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों, बोस्टन नरसंहार कोई मामूली घटना नहीं थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। ये अमेरिकी क्रांति की चिंगारी थी जिसने एक नए देश को जन्म दिया। यह घटना एक प्रतीक बन गई, एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जानें इतिहास की ऐसी ही और अहम घटनाओं के बारे में। हम आपके लिए और भी रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी लाते रहेंगे।